एक बार गोलोक धाम में श्री राधा रानी की, कृष्ण की सब सखियां बैठी थी। तो अचानक से भगवान श्री कृष्ण ने सबसे प्रश्न किया, प्रश्न पूछा कि एक बात बताओ, मुझे सबसे ज्यादा गर्व किस बात पर होता है? कौन सी ऐसी बात है जिस पर कृष्ण को सबसे ज्यादा गर्व होता है? तो सब अपना अपना बता रही। एक सखी बोली, आपको अपनी बंशी वेणु पर बड़ा गर्व होता है। ठाकुर जी ने कहा हाँ होता तो, पर सबसे अधिक नहीं होता। एक बोली, अच्छा आपको अपने स्वरूप पर गर्व होता होगा, आपका स्वरूप इतना सुंदर है। सब अपना अपना बता रहे हैं। तो वहीं राधा रानी बैठी थी। तो राधा रानी से कन्हैया ने पूछा कि आप, हे प्रियाजू, आप बताइए आपको क्या लगता, मुझे किस पर गर्व है? तो राधा रानी ने मुस्कुरा के कहा कि मुझे लगता है कि आपको सबसे ज्यादा अपने भक्तों पर गर्व है। तो भगवान कृष्ण बोले कि हाँ ये भी ठीक तो है, ठीक तो है, पर पूरा ठीक नहीं है, पूरा सही उत्तर नहीं। अब सब सखी जानती थी ऐसा हो नहीं सकता कि राधा रानी का उत्तर सही ना हो। राधा रानी या तो कुछ छुपा रही है या थोड़ा संकोच के कारण बोल नहीं पा रही है सही उत्तर। तो वहीं हमारे जो गौड़िया संप्रदाय मंजरी भाव, एक मंजरी बैठी थी, रूप मंजरी, उसने श्याम सुंदर से कहा, ये श्याम सुंदर आपकी आज्ञा तो मैं बताऊं? श्याम सुंदर ने कहा हाँ बताओ, बोलो। तब उस रूप मंजरी ने कहा कि मैं बताती हूँ श्याम सुंदर, आपको सबसे ज्यादा गर्व किस बात पर है? किस बात पर है? बोले जब हमारी श्री राधा रानी ये कहती है ना कि श्याम सुंदर मेरे हैं, बस इस बात पर आपको सबसे ज्यादा गर्व होता है। जब श्री राधा रानी श्याम सुंदर को अपना बताती है, वाह श्याम सुंदर खुश हो गए, वाह 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 रूप, तूने तो एकदम मन की बात कह दी। मैं तुरंत गले से माला लेके उसके गले में अर्पित कर दी, पहना दी। तो यानी इस संसार में श्री श्याम सुंदर को सबसे ज्यादा गर्व इस बात पर है जब श्री राधा रानी कृष्ण को अपना कहती है। तो सोचिए, अगर हम श्री राधा रानी का नाम स्मरण करें, नाम का गान करें, ठाकुर जी कहते तुम्हारे मुख पर रा भी आ जाए, रा, तो रा सुनते ही भगवान श्री कृष्ण एकदम सावधान वाली पोजीशन में आ जाते हैं। सावधान, अब कोई कुछ हुआ कहीं। रा सुनते ही एकदम तैयार हो जाते कृपा करने के लिए, अब जहां से ये नाम आया वहां जाना है। अब लोगों ने कहा प्रभु थोड़ा पीछे वाले वर्ड का, शब्द का तो इंतजार करो, रा के बाद हो सकता है जा भी बोले राजा, कुछ और भी बोल सकते। ठाकुर जी बोले मुझे फर्क नहीं पड़ता। उसने रा बोला, रा सुनते ही श्याम सुंदर उठ के उस पर कृपा करने आ जाते। क्यों? क्योंकि उनको पता है रा के बाद अगर कोई शब्द आएगा तो वो आएगा धा। हमारे जो गुरुजी थे उनका स्वभाव था, वो गांव गांव में मधुकरी मांग के लाते थे। मधुकरी मतलब घर घर से भोजन प्रसाद। तो दरवाजे से जोर से आवाज लगाते थे, रा, बस इतना ही बोलते थे। और जो घर वाला होता था, जो भी घर की, वो मैया बोलती थी धा। तो मतलब अब दोनों का मिलन हो गया। आधा नाम बोलते थे, रा बोलते थे। तो ऐसी श्रीमती राधा रानी जो हम सबकी अधिष्ठात्री देवी हैं, करमन की रेख देख कृष्ण अपनावे बिंदु, बिंदु महाराज, करमन की रेख देख कृष्ण अपनावे बिन देख बिंदु, बिन देखे अपनावे सोई वृषभानु की दुलारी। कृष्ण भगवान जब अपनाते ना हमको, तो थोड़ा सा आगा पीछा हमारा जो फाइल है वो सब देखते हैं कि कर्म अच्छे हैं कि नहीं है, गुण है कुछ के नहीं है, पर बिन देखे अपनावे सो वृषभान की दुलारी है। बिना देखे जो अपना बना ले वो श्री वृषभान नंदिनी श्री राधा रानी है, करुणामयी श्री किशोरी है।